सोमरफील्ड करेक्शन। सोमरफील्ड करेक्शन में सबसे पहला मैंने मेन जो चीज है वो ये आता है कि सोमरफील्ड ने अपने एक नया क्वांटाइजेशन थ्योरी दिया था। नया नहीं कहे, इट वाज ए मोर जनरल क्वांटाइजेशन थ्योरी। मोर जनरल क्वांटाइजेशन थ्योरी। और इस क्वांटाइजेशन थ्योरी को देने का कारण ये था कि टू एक्सप्लेन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द बोर थ्योरी। और ये मेन इसका पर्पस ये था टू एक्सप्लेन द क्या कहते हैं उसको, द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो इस सिचुएशन में इन्होंने जो है क्वांटाइजेशन थ्योरी दिया। इन्होंने बताया कि हर एक पीरियोडिकली वेरिंग कोऑर्डिनेट्स के लिए एक अलग क्वांटाइजेशन कंडीशन होता है। ठीक है, अलग क्वांटाइजेशन कंडीशन होता है। एंड एवरी कोऑर्डिनेट व्हिच इज पीरियोडिकली वेरिंग विद टाइम, इट हैज ए सेपरेट क्वांटाइजेशन कंडीशन। यूजिंग दिस क्वांटाइजेशन कंडीशन, इन्होंने बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था इसको डिराइव किया, जो डेरिवेशन तुमको दिखाया गया जा रहा है स्क्रीन पे। और इसमें सबसे पहली बात आई कि देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स दैट आर क्वांटाइज्ड, दैट आर अलाउड अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन कंडीशन। अलाउड ऑर्बिट्स का कंडीशन क्या है? अलाउड ऑर्बिट्स का कंडीशन ये है कि अलाउड ऑर्बिट वो होता है कि जिसका जो सरकमफेरेंस है दैट इज सच कि वो एक इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ को उसके ऊपर अकोमोडेट कर ले, या दूसरे तरीके से कहे ए इंटीग्रल नंबर और फुल वेवलेंथ फिट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट इज एन अलाउड ऑर्बिट। अब ये जो है फ्रॉम दिस कंडीशन इन्होंने एक फेज स्पेस डिफाइन किया गया नए कॉन्सेप्ट में। और पहला जो इन्होंने करेक्शन किया, इन्होंने ये शो किया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं दे आर एक्चुअली एलिप्टिकल इन शेप। ये जो है बेसिकली एलिप्स शेप के होते। एलिप्स शेप कैसे आया? तो इसके लिए हम लोगों ने इसका इक्वेशन देखा, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया और उसमें इसी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को यूज किया। तो यहाँ पे अगर कोई एलिप्टिकल शेप है या कोई पीरियोडिक पाथ है, तो उसके लिए जो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, उसके लिए अलग क्वांटम नंबर है एन थीटा। लीनियर मोमेंटम के लिए अलग एक क्वांटम नंबर है एन आर। पहला कंडीशन से जो है हमको एक क्वांटम नंबर मिलता है एन थीटा। हम लोग देखेंगे एन थीटा और एन आर का क्या मतलब है। एंड नाउ with this quantization condition, with this correction, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें नई चीजें, ये क्या एक्सप्लेन करता है। तो इसका जो डिटेल डेरिवेशन है ये हम तुमको हैंड रिटन नोट में देंगे। अभी हम लोग बेसिक रिजल्ट्स की बात करते हैं कि सोमरफील्ड मॉडल का या सोमरफील्ड करेक्शन का रिजल्ट क्या है। ये मैथमेटिकल जो स्टेप्स है आई विल प्रोवाइड यू इन ए हैंड रिटन नोट, या तुम किसी बुक में देख सकते हो, बट आई विल प्रोवाइड देम। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सोमरफील्ड करेक्शन। सोमरफील्ड करेक्शन का इफेक्ट क्या था, क्या नया रिजल्ट। पहला रिजल्ट तो इन्होंने दिया कि ऑर्बिट्स एलिप्टिकल होते हैं। द फर्स्ट result that was obtained from the Sommerfield's correction or the general condition of quantization was that the orbits of the electrons were elliptical and not
हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं, नेसेसरीली सर्कुलर। बोर मॉडल में बोर ने जो अपना पोस्टुलेट दिया था उसमें इन्होंने यही बताया था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं दे आर नेसेसरीली सर्कुलर ऑर्बिट्स, और उन्होंने सारा जो कैलकुलेशन है या सारा जो उनका फॉर्मलिज्म है ये इसी पे जो है दिया था कि ऑर्बिट सर्कुलर है। लेकिन इन्होंने कहा कि दे आर नॉट नेसेसरीली सर्कुलर, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। जनरल ऑर्बिट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट, तुम ऐसे भी कह सकते हो। The general orbits are elliptical in shape, elliptical in shape। अब जो है इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए, ये कैलकुलेशंस हम तुमको हालांकि दे देंगे, फिर भी तुमको बता दे, तुम लोग अपने मैथमेटिक्स के पेपर में स्टैटिक्स और डायनामिक्स पढ़ते हो, ऑर्बिट्स का एक इक्वेशन निकालना, ऑर्बिट के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं ऐसा कोर्स में? यस सर है। हम लोगों के समय में भी था। उसमें जो है ऑर्बिट निकाला जाता है, कई तरह के रोजेट शेप्ड और वो अजीब अजीब ऑर्बिट्स होते हैं। तो इसी तरह का कुछ कैलकुलेशन इन्होंने किया था। आई विल प्रोवाइड द कैलकुलेशंस। अभी जो है हम लोग मेन रिजल्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे जो है मेन कंडीशन है, जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज द क्वांटम नंबर NR। तो सोमरफील्ड ने क्या किया? सोमरफील्ड in his rigorous calculation obtained a relation between the angular momentum and the ratio of the semi-major and semi-minor एक्सेस। सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस और एल के बीच में इन्होंने एक रिलेशन जो है ये फाइंड आउट किया, ये निकाला। एंड व्हाट ही गॉट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट ही गॉट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये जो रिलेशन इन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे, ये जो रिलेशन इन्होंने बताया, दिस रिलेशन वाज समथिंग लाइक दिस। Sommerfield's calculation of the relation between the angular momentum and the semi-major and semi-minor axis of the orbits led to the result। इनको जो है ये इस तरह का एक रिजल्ट मिला। अब यहाँ पे ये तुमको जो है अभी लगेगा अजीब सा कैसे आ गया, इसमें तुम थोड़ा सा ध्यान दो, तुम अपने कॉपी कलम पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। एल जो है ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या है ये तुम जानते हो, इससे पहले वाले नोट में ये प्रोवाइड किया गया था। ए और बी का हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस का, दैट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। और यहां पर जो है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, ध्यान देना यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, उसका जो है एक क्वांटम नंबर है जो कि सोमरफील्ड का नया थ्योरी बताता है, क्वांटाइजेशन थ्योरी। ए बाई बी द रेशियो ऑफ द सेमी मेजर एंड द सेमी माइनर एक्सेस, ये भी जो है दैट इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्योंकि L is associated with a quantum number and you are taking this ratio, this quantity with L, there arises a different quantum number or a different quantization condition, and that is described by the number NR. Hence
L is quantized and has a quantum number of its own, and in the equation above, the ratio of A by B is related to the energy of the harmonic oscillator, which is a system similar to the electron moving in an orbit around the nucleus. So the quantity described above has a different quantum number nr, और ये nr का कंडीशन क्या है? nr का कंडीशन है कि ये जीरो से शुरू होता है। nr जो है ये जीरो से शुरू होता है। तुम l, a और b के वैल्यूज रख करके यू कैन फाइंड आउट द फिजिकल कंडीशन कि ये जीरो से शुरू होने का क्या मतलब है। अगर हम nr को जीरो रखे देन वी हैव ए कंडीशन कि l इंटू a बाई b माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। L इंटू a बाई b माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या मिलेगा? बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। सर्कल की कंडीशन आ जाएगी सर ए इक्वल टू बी, a इक्वल टू b ए आ इक्वल जाएगा। टू बी, सर्कल आ a जाएगा। इक्वल टू b जो है इट इज ए कंडीशन जब सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस बराबर होते हैं, एंड दैट इज ए कंडीशन व्हेन एन एलिप्स बिकम्स ए सर्कल। सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, ये मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, जहां पे दोनों Yes. एक्सेस जो है बराबर हो जाते हैं। द कंडीशन nr is equal to 0 leads to the result that a equal to b, which means that the semi major and semi minor axes are equal, and this is the condition where the ellipse becomes a circle। एलिप्स जो है इस समय एक सर्कल बन जाता है। तो इससे ये तो मैथमेटिक्स हुआ, ये तो गणित हम छोटा सा करके निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोग पढ़े हो, ढेर के विद्वान हो, निकाल सकते हैं। मेन बात ये है कि सोमरफील्ड थ्योरी का फिजिक्स क्या है। तो सोमरफील्ड थ्योरी जो है इट कंसीडर्स द सर्कल द सर्कुलर ऑर्बिट एज ए स्पेशल केस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो मैथमेटिक्स में होता है कि सर्कल जो है वो स्पेशल केस होता है एलिप्स का। दिस कंडीशन इज कंटेन्ड इन द सोमरफील्ड थ्योरी। इसीलिए क्योंकि सोमरफील्ड थ्योरी जो है, जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है, इट इज अ मोर जनरल क्वांटाइजेशन कंडीशन सिमिलर टू कि जो एलिप्स है इट इज अ मोर जनरल स्ट्रक्चर of which the circle is a special case. Sommerfield's theory thus considers the circular orbit as a special case of the elliptical orbits, as the quantization condition described by Sommerfeld is a more general
quantization condition and it contains, ये जो बोर्स कंडीशन है वो it contains the Bohr's quantization postulate, ये जो है बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट को ऑलरेडी कंटेन करता है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो दिस इज द बेसिक फिजिक्स। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन दे दिया जाएगा, जो कि तुम्हारा बेसिकली मैथमेटिक्स है, वो स्टैटिक्स डायनामिक्स में जो तुम लोग पढ़ते हो वो है। तो ये जो है सोमरफील्ड थ्योरी का मेन अचीवमेंट था, या सोमरफील्ड थ्योरी का सिग्निफिकेंट रिजल्ट था। ठीक, अब जो है, अब इसमें हम लोग ये आते हैं कि भैया हमारा जो ये एनर्जी है, जो हम लोग क्वांटाइज्ड एनर्जी बोर्स थ्योरी में देखे थे, वो सोमरफील्ड का रूल अगर हम अप्लाई करते हैं, सोमरफील्ड का क्वांटाइजेशन अगर हम अप्लाई करते हैं, वो एनर्जी किस प्रकार का होता है? क्या उसमें कोई चेंज होता है? क्वांटाइजेशन तो होगा ही, बट इज देयर एनी चेंज इन द क्वांटम नंबर कंडीशंस? So let us see this. What are the new values of the energy and other quantities in the सोमरफील्ड मॉडल या सोमरफील्ड करेक्शन? ये हमको देखना है। ठीक, सोमरफील्ड फ्रॉम हिज कैलकुलेशंस obtain the values of the semi major and semi minor axis and the value of the total energy of the electron in a particular orbit। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या क्या एनर्जी हो सकता है, सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सेस के वैल्यूज क्या हो सकते हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू एनर्जी। ये सोमरफील्ड ने जो है कुछ रिगोरस कैलकुलेशन करके निकाला। द रिजल्ट्स ऑफ सोमरफील्ड कैलकुलेशन आर तो इन्होंने जो है कैलकुलेशन करके ए और बी के कुछ इस प्रकार के वैल्यूज निकाले, एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। द सेमी मेजर एंड द सेमी माइनर एक्सेस आर obtained by Sommerfeld calculation are, ये जो है इन्होंने रिजल्ट निकाला अपने कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसमें ए जो है क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई म्यू जेड ई स्क्वायर। जेड अगर हाइड्रोजन के लिए हम लेते हैं तो Z1 हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी बी है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज इक्वल टू ए एन थीटा बाई एन। एन थीटा is related to the quantum number for angular momentum quantization, and let us see what this n is. The quantity B is of special significance as it contains the quantity
quantity A and a ratio of n theta and n. This ratio is of special importance. ये जो रेशियो है ये स्पेशल इंपॉर्टेंस है, इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। कैसे है हम लोग वही देखते हैं। एन थीटा जो है इट इज द क्वांटम नंबर रिलेटेड टू द एंगुलर मोमेंटम। एन थीटा इज द क्वांटम नंबर related to the angular momentum, and n is another quantum number. क्या है n अभी हम लोग देखते हैं। another quantum number. तो ये जो है इन्होंने अपने कैलकुलेशन से निकाला, ये अपने कैलकुलेशन से इन्होंने बताया कि इस तरह का जो है मिलेगा सिचुएशन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या म्यू क्या है सर, ए वाले म्यू एक्सप्रेशन क्या में? होता है, भूल गए इतना ही दिन में? म्यू रिड्यूस्ड मास है। Reduced mass. ओके जब सर, हम लोग न्यूक्लियस को लेकर के चलते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, रिड्यूस्ड मास यूज करते हैं फॉर द बाइनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इतना जल्दी भूलोगे तो कैसे होगा। द एनर्जी of the electron in such an orbit from Sommerfeld calculation was, ये जो है इन्होंने एनर्जी की वैल्यू निकाली, टोटल एनर्जी। जाहिर सी बात है हम लोग टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। म्यू जो है रिड्यूस्ड मास। अब ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटम नंबर n है, इससे पहले हम लोग देखे थे क्वांटम नंबर n था हमारे पास बोर्स थ्योरी में भी n 1 2 3 4 वैल्यूज ले सकता था। नाउ दिस क्वांटम नंबर n, यहाँ पे जो क्वांटम नंबर n है ध्यान से समझो। एक क्वांटम नंबर क्या बताता है, अभी तक जो बोर्स मॉडल तुम लोग पढ़े कुछ तो आइडिया लगा क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये क्या बताता है, कंडीशन ऑफ एटम बताता है सर, वो किस परिस्थिति में या फिर सर किस स्टेट या लेवल पे है। सीधा सीधा हाँ, ये कह ऑर्बिट सकते बताता हैं। है, इलेक्ट्रॉन किस सर वो ऑर्बिट। उसको डिफाइन करता है कि मतलब वो प्रेजेंट सिचुएशन में कहाँ है n सर, की एक जो ग्राउंड एक वैल्यू है, हाँ सही बात है, वो एक स्टेट को बताता है, खाली ऑर्बिट को नहीं बताता। n बराबर 1 के लिए रेडियस कुछ है, वेलोसिटी कुछ है, एंगुलर मोमेंटम कुछ है, एनर्जी कुछ वैल्यू है। n बराबर 2 के लिए यही सारे वैल्यूज चेंज हो जाते हैं, 3 के लिए फिर चेंज हो जाते हैं। तो ए पर्टिकुलर क्वांटम नंबर इट इज डिस्क्राइबिंग द स्टेट व्हिच इज अ सम ऑफ या व्हिच इज द कलेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ मेनी क्वांटिटीज, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, कुछ भी हो। एक एक n के लिए इन सब क्वांटिटीज की एक एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो ये जो क्वांटम नंबर n है, द क्वांटम नंबर n इन द बोर्स मॉडल describes a particular state for a particular value, ये हम बोर मॉडल की बात कर रहे हैं। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n देयर आर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, total energy of the electron. When n changes, all these quantities change. ये सभी क्वांटिटीज बदल जाते हैं जब n चेंज होता है। तो ये जो है जैसा इन्होंने कहा, एक नंबर एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है।
सो एक ये जो नंबर है n, इट इज एक्चुअली एनकैप्सुलेटिंग और एनक्लोजिंग मेनी क्वांटिटीज। वो कई सारे क्वांटिटीज से बना हुआ है, वो कई सारे क्वांटिटीज को बता रहा है। द सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन, the Sommerfield quantization condition describes that there are separate quantum numbers and quantization conditions for all periodic quantities। ये सोमरफील्ड का थ्योरी बताता है। तो in the Sommerfield theory the quantum number n is actually a combination of the two quantities। इसमें दो क्वांटिटीज है, हम लोग पिछले लेक्चर में ही देखे। एक एल है, एक लीनियर मोमेंटम है। एल के लिए क्वांटम नंबर एन थीटा है, आर के लिए क्वांटम नंबर यहां से आता है एन आर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो इन दिस केस n जो है इट इज ए सम ऑफ टू क्वांटम नंबर्स। टू क्वांटम नंबर्स मींस इट इज ए सम ऑफ टू क्वांटाइजेशन कंडीशंस। ये दो क्वांटाइजेशन कंडीशंस का सम होता है। n is the sum of two quantum numbers describing two quantized quantities and two quantization conditions। ये दोनों का सम है। एक है एन थीटा, एक है एन आर, बिकॉज दिस इज ए मोर जनरल कंडीशन। ठीक है, अब जो है ये एन थीटा और एन आर का क्या चक्कर है, हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे। एन थीटा के जो वैल्यूज है ये स्टार्ट होते हैं 1 से, एन आर के जो वैल्यूज है ये स्टार्ट होते हैं 0 से। एन थीटा 1 2 3 से स्टार्ट होता है, एन आर शुरू होता है तुम्हारा एन 0 से। तो जो टोटल क्वांटम नंबर है इट कैन टेक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज। एन थीटा हमारा यहां से शुरू होता है, और एन आर की अगर हम बात करें, अभी सिंबल देने में जो है समय लगेगा, तो हम स्नैप दे रहे हैं, इक्वेशन तुमको कहीं भी मिल जाएगा। ये जो है ये हमारे कंडीशन से, ये हमारा एन थीटा है, ये हमारा एन आर है। सो द टोटल क्वांटम नंबर, अब हम इसको टोटल क्वांटम नंबर कह रहे हैं। लेट मी, इसको जो है हम बोल्ड करके लिखते हैं, टोटल क्वांटम नंबर। तो अब जो हमारा टोटल क्वांटम नंबर है वो कुछ इस प्रकार का होगा। इसके जो वैल्यूज होंगे 1 2 3 4, ये एक्चुअली सम है, बता रहे हम क्या, ये कुछ इस प्रकार के। ठीक है, अब यहाँ पे जो n हम जो n लेके चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, n इक्वल टू 1 का हम केस देखें। दिस 1 इज ए सम, ये दो क्वांटिटीज का सम है। n थीटा और n आर के क्या वैल्यूज हो सकते हैं जिसके लिए 1 आएगा? 0 और 1, एन आर 0 और 1। एन आर जो है वो 0 हो, एन थीटा 1 हो, तब हमको 1 मिलेगा। ठीक है, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे।
उसी प्रकार से अगर हम n इक्वल टू 2 लेते हैं, टोटल नंबर जो है हम 2 लेते हैं, 2 इज ऑल्सो ए सम। ये कैसे कैसे हो सकता है? एन आर जो है 0 हो, एन थीटा 2 हो, एन आर 1 हो, एन थीटा 1 हो। ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं। और भी कुछ हो सकता है क्या? सर वन नो वन सर। तो यहाँ सर पे जो अगर है वन सर अगर दोनों वन वन हो तब भी तो हो सकता है ना। हाँ, दोनों 1 1 तो बोले, एन थीटा 1, एन आर 1, बताओ तुम। एन आर 0, एन थीटा 2, ये दो तरीके हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम n इक्वल टू 3 ले तो इसके लिए जो है एन आर 0, एन थीटा 3, एन आर 1, एन थीटा 2, एन थीटा 2, एन आर 1, ये हो सकता है। 3 तरीके हो सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये जो है ये बहुत आसान है, ये समझना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि टोटल क्वांटम नंबर जो एक एक वैल्यू है, इट इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन और सम ऑफ एन थीटा एंड एन आर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो बोर्स थ्योरी ने उन्होंने एक नंबर दिया, एन एक नंबर होता है, 1 2 3 हो सकता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बोर थ्योरी का एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन है, it is actually composed of two quantities, nr and n theta, and this is similar to the phenomena। ये तो सब कुछ अंदर हो रहा है, मैथमेटिक्स में हो रहा है, ये हमको नहीं दिख रहा है, तुमको भी नहीं दिख रहा। अब ये फेनोमेना, ये जो पूरा गणित है, ये जो पूरा मैथमेटिक्स है, ये जो नया क्वांटाइजेशन कंडीशन है, ये तुमको दिख कहाँ रहा है? स्पेक्ट्रम में दिख रहा है। जो तुम्हारा एक ट्रांजिशन होता था फ्रॉम बिटवीन टू पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एन, अब वो जो फाइन स्ट्रक्चर का मतलब बताया गया था, फाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक लाइन जो है एक्चुअली एक लाइन नहीं है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, उसमें दो लाइंस है बहुत क्लोजली स्पेस्ड। तो ये जो है एक इंडिकेशन दे रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि भैया जिसको हम एन एक सिंगल नंबर मानते थे बोर मॉडल में, सोमरफील्ड मॉडल के अनुसार वो एक जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन है, इट इज नॉट ए सिंगल वैल्यू व्हिच इज ऑब्टेन, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैल्यूज, टू क्वांटाइजेशन कंडीशंस। तो जो ऑर्बिट हम मानते थे बोर ऑर्बिट में एक सिंगल ऑर्बिट है फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन, सोमरफील्ड थ्योरी कहता है वो सिंगल ऑर्बिट, इट इज नॉट एब्सोल्युटली ए सिंगल ऑर्बिट। ठीक है, अभी हम डायग्रामेटिकली इसको बता रहे हैं, पहले इसको लिख लेने दो, ये हमको दूसरा पेज यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ये सब इतना पैंतरा है इसमें, बाप, ये सब विदेशी स्टूडेंट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, अलग बात है। हाँ, अभी हम क्या बोले, क्या समझ में आया, क्या बोले, यस सर। क्या समझ में आया? मतलब सर जो बोर मॉडल बताया था कि एक ही ऑर्बिट है, और समरफील्ड मॉडल बता रहा कि एक से अधिक मॉडल वो ऑर्बिट्स हैं, फाइन स्ट्रक्चर। चुप रहो तुम, क्या बोले तुम और भुला दी। सो वी सी दैट a particular value of n is actually the sum of two values that describe two quantization conditions। अभी बीच में बोलना मत, हम भूल जाएंगे, हम फिर अभी लिख ले लेते। Describe two quantization conditions. For example, n equal to 1 यदि हम लेते हैं, this has two possibilities. इसके दो पॉसिबिलिटी हैं, एन आर नहीं, इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, एन आर बराबर 0
and n theta equal to 1. यही है ना पॉसिबिलिटी? यस लो, सर। ठीक है, इसका एक पॉसिबिलिटी ये। सिमिलरली n इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास क्या है? n r बराबर 0, n थीटा बराबर 2, n थीटा बराबर 2, n r बराबर 1, n थीटा बराबर 1। इस तरह के पॉसिबिलिटीज हैं। अरे बोलो भाई, हेलो, यस सर यस। तो बोलता क्यों नहीं है? सर Yes, आप sir. कहते बोलिए नहीं। तुम जो हो ना, तुम्हारे साथ डील करना बहुत, माने आदमी पागल हो जाए। n r इक्वल टू 3 अगर हम n इक्वल टू 3 अगर ले तो n r इक्वल टू 0, n थीटा इक्वल टू 3, n r इक्वल टू 1, n थीटा इक्वल टू 2, n r इक्वल टू 2, n थीटा इक्वल टू 1। ये पॉसिबिलिटीज है। तो बेसिकली जो है ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है यहाँ पे कि एक n जो है, इट इज एक्चुअली नॉट ए सिंगल n, it is composed of two n's that describe two quantization conditions, that describe two quantities that are quantized separately. This implies that the एंड थीटा इज इक्वल टू 0 होगा ना? क्या बोल रहा है ये? एन आर अच्छा, 0 होगा। एन इज हाँ, इक्वल n टू r लेकिन zero, थीटा इज इक्वल टू 0। अरे n r 0 होगा भाई। ओके सर, ओके। हाँ, n r बराबर 0 होगा, हम उसको 3 लिख दिए। This implies that a single value of n as described in the Bohr model is actually, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, स्प्लिट माने समझते हो यस Yes. सर, फैलाना, क्या? स्प्रेड माने भी तो एक तरह से फैलाना। फैला देना। सर दो से अधिक पार्ट में डिवाइड कर देना। स्प्लिट माने हाँ, 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाना, ठीक है, या डिवाइड हो जाना। स्प्रेड जो है वो फैलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे स्प्लिट वर्ड आता है मेडिकल, इसमें भी आता है, जिसमें स्प्लिट पर्सनालिटी सिंड्रोम होता है, जिसको लोग कहते हैं भूत पकड़ना। हम अपने आप को जो है आइंस्टाइन समझने लगे अचानक से। इज एक्चुअली स्प्लिट इनटू 2 values, या बोर मॉडल इज एक्चुअली स्प्लिट और a particular value of n is actually the sum of 2 values of n that describe the two quantization conditions. दो क्वांटाइजेशन कंडीशंस को ये डिस्क्राइब करता है। दिस मैथमेटिक्स, ये तो गणित है, इज ऑब्जर्व्ड एज द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल लाइन in the spectrum when observed under or observed by a high resolution स्पेक्ट्रोमीटर। किसी हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम देखते हैं, एक लाइन 2 लाइन हमको दिखता है, ये ऐसा नहीं है कि खाली इसी के कारण होता है। तो दिस इफेक्ट इज सीन in that section, in that particular experiment या observation called
the fine structure. ठीक है. So now we can say that for a particular value of n, there are multiple orbits. एक n वैल्यू के लिए बोर मॉडल में एक ही ऑर्बिट था, लेकिन यहां पर जो है मल्टीपल ऑर्बिट्स. ठीक है. अब ये मल्टीपल ऑर्बिट्स किस प्रकार के? अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड मॉडल, the orbits are elliptical, but all those orbits that have nr equal to 0, हम लोग अभी देखे nr equal to 0 क्या होता है, a बराबर b हो जाता है. All those orbits that have nr are circles. So according to the Bohr model, Sommerfeld model, the orbits are elliptical with one orbit essentially circular, for a particular value of n, and the circular orbit occurs for nr equal to 0. अब ये nr equal to 0 देखो, यहाँ पे nr बराबर 1 में भी ये कंडीशन एक है, n बराबर 2 के लिए भी है, n बराबर 3 के लिए भी है. इसमें कहीं हर एक ऑर्बिट में कहीं ना कहीं एक कंडीशन है जहां पर nr बराबर 0 है, और जब भी nr बराबर 0 होगा, हमारे जो कंडीशन होगा, दैट विल डिस्क्राइब ए क्या, सर्कल या सर्कुलर ऑर्बिट. तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, डायग्रामेटिकली कुछ ये इस तरह का हो, दिख रहा है डायग्राम? लो जी सर. यस सर, यस. जैसे nr है, n इक्वल टू 1 है, तो इसमें nr बराबर 0 इज अ सर्कुलर ऑर्बिट. n थीटा इक्वल टू 1 जहां पर है, दैट इज एसेंशियली एलिप्टिकल. n2 के लिए जहां जो भी nr बराबर 0 है वो सर्कुलर है, और जो दूसरा वाला है दैट इज n जहां पे दोनों 1 1 है, दैट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट. समझ में आया? यस समझ सर. में आया? तो यहाँ पे जो है, तो ये जो रेशियो है जो कि तुम्हारा इस क्वांटिटी b में आ रहा था, n थीटा बाई n, इसको हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं, जहां पर n थीटा और n बराबर हो जाते हैं वहां पे a और b बराबर हो जाता है. कैसे? ये इस इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं. From the calculation of Sommerfeld, जो कि हमको कुछ इस तरह का मिला था, we see that when n theta equal to n theta becomes equal to n, then b equal to a, and again it is proved that there is necessarily
a condition that yield मैंने प्रोड्यूस करना, that yields a circular orbit, ये जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट देता, ये हम इस कंडीशन से भी देख सकते, ठीक है। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू द सोमरफील्ड मॉडल। तो हर एक क्वांटम नंबर के लिए n के लिए देयर आर डिफरेंट अलाउड ऑर्बिट्स। एक इसमें से जो है इट इज नेसेसरीली ए सर्कुलर ऑर्बिट्स, द अदर्स आर एलिप्टिकल, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमने अभी तुमको दिया है यहाँ पे, जो सोमरफील्ड ने निकाला, इन दैट एक्सप्रेशन वो उसी तरह का है जो बोर का था, उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता, हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के लिए देयर आर सेवरल ऑर्बिट्स पॉसिबल, जिसमें से एक एसेंशियली सर्कुलर होता है, बाकी के एलिप्टिकल होते हैं। बट द एनर्जी ऑफ द एलिप्टिकल एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n दे आर सेम, ये जो है ये सेम होते हैं। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in a particular orbit depends on the number n as shown in the equation for energy. There are many orbits that are possible or that are possible for a given value of n, for a given value of n, but all these possible allowed orbits have same energy, इनके एनर्जीज जो है ये सेम होते। अगर हम n बराबर 1 की बात करें तो n r बराबर 0 जो कंडीशन है, जो ऑर्बिट सर्कुलर है, और n थीटा बराबर 1 जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, दोनों में एनर्जी सेम होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लो, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हो कि नहीं? मतलब This सर condition is called, चुप रहो, जब समय होता है तब क्यों नहीं बोलते? इसी कंडीशन को हम लोग डीजेनरेसी बोलते। डीजेनरेसी सुना है? नो सर। ले, केमिस्ट्री नहीं, अच्छा तुम लोगों का तो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर यस साइंस। सर, केमिस्ट्री छोड़े इसका सर 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल हो गए, इतना लंबा समय केमिस्ट्री छोड़ दिए। इसको डीजेनरेसी बोलते। डीजेनरेसी का मतलब है कि अगर एन आर की वैल्यू अलग है, एन थीटा की वैल्यू अलग है, लेकिन एनर्जी सेम, इसी कंडीशन को बोला जाता है डीजेनरेसी। द क्वांटम नंबर n is called the principal quantum number. n को हम लोग बोलते हैं अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया यहां तक? यस सर। यस सर। दूसरा जो करेक्शन इन्होंने किया था सोमरफील्ड ने, दैट वाज द रिलेटिविस्टिक करेक्शन। रिलेटिविटी तो पढ़े होगे पार्ट 1 में, पढ़े हो कि नहीं? यस सर। यस सर पढ़े अच्छा हैं। ये बताओ, ये रिलेटिविटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कोई कारण होगा ना। रिलेटिविटी जो है तुमको पढ़ाया जाता है, स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ाया जाता है, जनरल नहीं पढ़ाया जाता है। जनरल पढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत महान लोग नहीं पढ़ समझ पाते।
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाया जाता है, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास एनर्जी, रिलेटिविस्टिक मास। अरे छोड़ रहे हैं भाई, पलक पूछ रही है क्लास कब तक चलेगी, छोड़ रहे हैं, रुक जाओ। रिलेटिविटी पढ़ने का कोई कारण समझ में आता है कि बस सिलेबस में डाल दिया गया, पढ़ ली? है? तुमको एक पेपर पढ़ने के लिए दिया गया, तो सबसे भाई जाहिर सी बात है कि यू मस्ट नो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। हमको बोला गया अभी अब मान लो अब तुम्हारे सिलेबस में जो है ठूस दिया जाए कि तुम जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ो, तो हालत खराब हो जाएगी। पढ़ाने वाला भी कोई हमें नहीं लगता है तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में। तो ये रिलेटिविटी क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है रिलेटिविटी पढ़ने का? सर जनरल वाला इतना कठिन है? जनरल वाला बहुत कठिन है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतना आसान नहीं है। कभी कोई बुक जो है अगर मेरे पास होगा हम तुमको दे देंगे, जरा हमको बताना देख के, हम ज्यादा नहीं पढ़े उसको, मेरा थियोरेटिकल। सर आप देंगे थोड़ा देख के बताएंगे बस। हाँ तुमको हम सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, हार्ड कॉपी नहीं है मेरे पास, तो सॉफ्ट कॉपी ही चलेगी। तो ये जो है भाई, जनरल ये साल थ्योरी बन ऑफ नहीं रहे। रिलेटिविटी है। स्पेस टाइम, बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एंड टाइम। वो स्पेस एंड टाइम में हम कहीं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेनली जो है माने हमें जहां तक लगता है रिलेटिविटी हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये दिस इज वन ऑफ द एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज मतलब जो है हम हर चीज का जो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट को हम कहते हैं कि जो है सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, लाइट की होती है, ये हम लोग जानते हैं कॉमन। एक्चुअली हमें ये देखना है कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ स्पेस एंड टाइम व्हेन वी रीच स्पीड्स क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो एब्सोल्यूट एक क्वांटिटी है, इसके आसपास यदि हम जाते हैं तो स्पेस टाइम का बिहेवियर क्या है, इसीलिए हमको रिलेटिविटी पढ़ना होता है। तो वहां पे हम देखते हैं टाइम डायलेशन हो जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मास चेंज हो जाता है। तो जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन था ये हम पहले बता दें तुमको, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसके बाद हम लोग वेक्टर मॉडल शुरू करेंगे। रिलेटिविस्टिक करेक्शन में सोमरफील्ड ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर मूविंग इन द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, दे मूव विथ रिलेटिविस्टिक स्पीड। इस रिलेटिविस्टिक स्पीड के कारण होता क्या है, बेसिकली जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसमें एक चेंज आता है, देयर इज रिलेटिविस्टिक करेक्शन। और जो फाइन स्ट्रक्चर है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस फाइन रिलेटिविस्टिक करेक्शन दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो हम लोग जो है कल मिलेंगे। कितने टाइम सर? तुम लोग शाम को खाली रह सकते हो? यस कल- सर। कल जो है Yes, शाम sir. को मिलेंगे, क्योंकि कल सुबह को हमको थर्ड ईयर वालों का क्लास लेना हो। कुछ काम है ही नहीं, न्यू ईयर पार्टी मनानी नहीं है।